मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहा करता था। वह किसान बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता था। अपने 2 बच्चों और पत्नी की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाता था। शायद यही उसकी परेशानी की सबसे बड़ी वजह थी। समय बीतता गया, उसकी परेशानियां परिवार की ज़रूरतों के साथ बढ़ती ही जा रही थी। वह दिमाग से और मन से बहुत अशांत रहने लगा था। कहीं ना कहीं वह बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था। अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा न कर पाने की वजह से एक दिन उसने यह फैसला किया कि वह अपने घर को, अपने परिवार को और अपने बच्चों को छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा। अंततः वह मनहूस दिन और काली रात आ ही गई, जिस दिन वह अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को छोड़कर घर से कहीं दूर चला गया। वह किसान चलता ही जा रहा था और रात से सुबह चलते चलते हो गई, फिर सुबह से दोपहर हो गई, फिर दोपहर से शाम और शाम से फिर रात, फिर सुबह हो गई। उस किसान की मन की पीड़ा इतनी ज्यादा थी कि उसके पैरों के छाले और पैरों से बह रहे खून के आगे कीड़े पड़ रहे थे। मित्रों, उस किसान को न भूख की चिंता थी, न प्यास की चिंता थी, बस चलता ही जा रहा था, चलता ही जा रहा था। आखिरकार जंगल में चलते चलते उसका शरीर इतना ज्यादा थक गया कि वह एक नदी के किनारे जाकर गिर पड़ा। कुछ घंटों बाद उस किसान को होश आया। वह बेचारा इतना ज्यादा प्यासा था कि तुरंत वह नदी के पास गया। जैसे ही वह पानी पीने के लिए हाथ पानी में डाला, उसे सामने नदी के उस पार कुछ लोगों का झुंड दिखाई दिया। उसने ध्यान से देखा तो उसे एक वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध बैठे हुए नजर आए। वह तुरंत दौड़ के उसके पास गए और उनके पैर पर गिर पड़ा और उसने कहा कि हे महात्मा, हे तथागत बुद्ध, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मित्रों, तथागत गौतम बुद्ध के शरण में आया हुआ कोई भी व्यक्ति खाली हाथ वापस नहीं जाता। यह किसान तो केवल उसका शिष्य बनना चाहता था। महात्मा बुद्ध जी ने उनकी मनोदशा को देखते हुए उसे अपना शिष्य बना लिए। महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य वहां पर केवल विश्राम कर रहे थे। उनका विश्राम भी पूरा हो चुका था। वह किसान भी अब महात्मा बुद्ध जी का शिष्य बन चुका था। अब समय हो चला था आगे की यात्रा को पूरा करने की। तथागत बुद्ध और उनके शिष्य आगे बढ़ते चले जा रहे थे। कुछ दूर निकल जाने के पश्चात गौतम बुद्ध जी को बहुत जोर की प्यास लगी। उन्होंने अपने किसान शिष्य से कहा, प्रिय शिष्य, जाओ, पास में एक सरोवर है, वहां से मेरे लिए पानी लेकर आओ, मुझे बहुत तेज प्यास लगी हुई है। किसान बोला, जो आज्ञा तथागत। किसान सरोवर की तरफ चल पड़ा। सरोवर के पास जैसे ही किसान पहुंचा, उसने देखा कि उस सरोवर में बहुत सारे जानवर उछल कूद रहे हैं। वे सारे जीव जंतु किसान को देखते ही तुरंत वहां से भाग गए। किसान बहुत ही खुश हुआ और उस सरोवर की तरफ चल दिया पानी लेने के लिए। परंतु जैसे ही किसान सरोवर के पानी के तरफ हाथ बढ़ाया, उसने देखा कि पानी बहुत ही ज्यादा गंदा था। किसान निराश होकर वापस तथागत बुद्ध जी के पास आ गया। तथागत बुद्ध जी ने उससे पूछा, पानी कहाँ है शिष्य? किसान ने दुखी भरे शब्दों के साथ कहा कि हे तथागत, मैं जैसे ही उस सरोवर के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उस सरोवर में काफी सारे जीव जंतु उछल कूद कर रहे थे और उनके उछल कूद करने की वजह से वह सरोवर के जमीन के तल में बैठी हुई सारी गंदगी, सड़े हुए पत्ते उस पानी में घुल मिलकर
एक कीचड़ का रूप धारण कर चुके थे। यही कारण है कि मैं वह पानी लेकर नहीं आया, क्योंकि वह पानी नहीं कीचड़ हो चुका था। इस पर तथागत गौतम बुद्ध जी उस किसान की बातों को समझ गए और मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि हे शिष्य, मैंने तुमसे सरोवर का पानी मांगा था। मैंने यह नहीं कहा था कि पानी अगर गंदा हो तो पानी लेकर मत आना। उन्होंने अपने दूसरे शिष्य से अनुग्रह किया कि हे शिष्य, जाओ और सरोवर से मेरे लिए पानी लेकर आओ। उनका दूसरा शिष्य पानी लेने के लिए सरोवर की तरफ चल पड़ा और कुछ देर पश्चात वह पानी लेकर वापस तथागत बुद्ध के पास पहुंच गया। आश्चर्य की बात तो यह थी कि दूसरे शिष्य द्वारा लाया हुआ पानी बिल्कुल साफ था, और उससे भी बड़ी असमंजस की बात यह थी कि पहले शिष्य ने तो यह बताया था कि पानी कीचड़ हो चुका था। तथागत बुद्ध जी ने सारे शिष्यों को यह बताया कि जब सारे जीव जंतु उस पानी में उछल कूद रहे थे, तब उस दौरान उस सरोवर के पानी के तल में बैठी हुई सारी गंदगी, सड़े गले हुए पत्ते मिलकर कीचड़ रूपी पानी का रूप धारण कर चुके थे। परंतु जितने समय में वह किसान वापस आया और दूसरा शिष्य वापस गया, उतने समय में उस जीव जंतुओं के भाग जाने के पश्चात उस सरोवर का पानी धीरे धीरे शांत हो गया था। और जैसे जैसे सरोवर का पानी शांत होता गया, उस सरोवर के कीचड़ रूपी पानी में घुली हुई सारी सड़ी गली पत्तियां और मिट्टी धीरे धीरे शांत होकर उस सरोवर के तलहटी में जाकर बैठ गए थे, जिससे उस सरोवर का पानी शांत होकर साफ हो चुका था तथा सारे सड़े गले हुए पत्तियां भी शांत होकर आराम से उस सरोवर के तलहटी में जाकर बैठ चुका था। प्रिय शिष्यों, अगर उस सरोवर में किसी भी तरीके का कोई हलचल नहीं होता तो उस सरोवर की हर एक चीज जिसको जहां पर होनी चाहिए थी वह वहीं पर ही रहती। उन जीव जंतुओं के हलचल की वजह से सरोवर के तल में बैठी हुई सड़ी गली पत्तियां, मिट्टी उस शांत पानी में मिलकर एक कीचड़ का रूप धारण कर चुका था। ठीक इसी प्रकार से हर एक व्यक्ति के जीवन में तरह तरह की समस्याएं, परेशानियां और कठिनाइयां आती है, जिसकी वजह से हमारे मन में हलचल सी मच जाती है, हमारा दिमाग और मन अशांत हो जाता है। तत्पश्चात हम कोई गलत निर्णय अर्थात फैसला ले लेते हैं। परंतु अगर हम थोड़ा समय देकर उस कठिनाइयों, परेशानियों और समस्याओं के बारे में समझने की कोशिश करें तो मन की हलचल उन सरोवर की पानी की भांति शांत हो जाएगी, जिससे हम अपने जीवन में सही निर्णय का चुनाव करते हुए उसका समाधान निकाल लेंगे। किसान को महात्मा बुद्ध जी की सारी बातें बिल्कुल साफ साफ समझ में आ गई। उसे यह भी समझ में आ गया कि उसके परिवार में आई हुई सारी परेशानियां, दिक्कतें और जिम्मेदारियां भी इसी सरोवर के सड़ी गली हुई पत्तियों और मिट्टी रूपी कीचड़ की तरह ही है। बस जरूरत है थोड़ा समय निकालकर मन को शांत करते हुए उस परेशानियों, दिक्कतों के बारे में समझने की और उसका समाधान निकालने की। मित्रों, दिमाग को शांत रखें, कोशिश करते रहें, मेहनत करते रहें। समय लगेगा लेकिन सफलता जरूर मिलेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक अगले कथा के साथ। तब तक तथागत बुद्ध आपका